बच्चों, राजनीतिक दल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ रहे हैं। 2017 में भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं बच्चों। इसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। बच्चों, चुनाव चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है, मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का निशान और भारतीय जनता पार्टी का है कमल का फूल। आज हम बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही प्रांतीय दलों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। बच्चों, इसकी स्थापना 1925 में हुई। प्रमुख जनाधार, जनाधार का अर्थ होता है बच्चों जहां इस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और इसकी नीतियों के समर्थक जहां लोग हैं उसे जनाधार बोलेंगे। यह पार्टी मुख्य रूप से केरल, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अपना जनाधार लिए हुए हैं। बच्चों, 1964 में यह पार्टी विभाजित हो जाती है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण होता है। इस विभाजन के बाद यह पार्टी कमजोर हो जाती है। प्रमुख सिद्धांत है इस पार्टी के मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था। बच्चों, मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा को मानने वाले वे लोग हैं जो ये मानते हैं कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिए, यानी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं ये। और एक ऐसा समाज हो जहां वर्ग ना हो, अर्थात अमीर गरीब में समाज विभाजित ना हो। आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि ताकतवर और पूंजीपति वर्ग अर्थात मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सारे संसाधन हैं और लाभ भी वही लोग उठा रहे हैं। पूरा समाज अमीर गरीब में बट गया है। तो यह जो दल है वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है। इसी के साथ यह दल धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय को चुनने की स्वतंत्रता है और साथ ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह दल विश्वास करता है। बच्चों, यह पार्टी अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी है। सबसे पहले अलगाववादी शब्द का अर्थ समझते हैं। देखिए बच्चों, हर व्यक्ति के विचार दूसरे से भिन्न होते हैं। आपसी मत जो भिन्नता है उसको सम्मान देने की बजाय अगर टकराहटें पैदा हो जाती हैं तो यह अलगाववाद कहलाता है। जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के हितों से टकरा जाता है बच्चों तो इसे सांप्रदायिकता कहेंगे। सांप्रदायिकता का उदय तभी होता है जब अलगाववादी ताकतें मजबूत हो जाती हैं। और बच्चों, अलगाववादी ताकतें और सांप्रदायिक ताकतें किसी भी देश की उन्नति में बाधक हैं। तीसरा है संसदीय लोकतंत्र। इसका अर्थ क्या है बच्चों? जहां जनप्रतिनिधि चुनकर संसद में पहुंचते हैं, लोगों के लिए कानून बनाते हैं। तो इस दल का यह मानना है कि जनप्रतिनिधि जब मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को सदन में रखेंगे और प्रतिनिधि इस वर्ग से चुनकर आएंगे तो इनके हितों के लिए कानून बनेंगे और समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ सकेंगे। यह पार्टी इस बात की पक्षधर है कि प्रमुख जो वाम मोर्चा है, मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की आवश्यकता है। बच्चों, वामपंथी विचारधारा वही विचारधारा है जो अभी तक हमने पढ़ी है कि ये लोग उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का अधिकार चाहते हैं, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुई। जनाधार हमने पढ़ा बच्चों कि लोग समर्थक कहाँ हैं, मुख्य रूप से केरल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नीतियां हैं उसका समर्थन लोग करते हैं। इनका मुख्य जो आधार है पार्टी का गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है। बच्चों, बुद्धिजीवी लोग वे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं और अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं। समाज में इनका अपना अलग स्थान है।
1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से यह पार्टी अलग हुई। अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा है। पश्चिमी बंगाल में लगातार 34 वर्षों तक इस पार्टी ने शासन किया। आजकल बच्चों पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से शासन कर रही हैं। इस पार्टी के मुख्य सिद्धांत हैं मार्क्सवाद और लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र में आस्था। पिछली स्लाइड पे ही हमने इन सब शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश की है। और यह पार्टी भी सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी है, अर्थात समाज जो है वो संप्रदाय के आधार पर, यानी हर व्यक्ति के जो विचार हैं वो कम से कम किसी पंथ या संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे से ना टकराएं, कड़वाहटें पैदा ना हो। क्योंकि बच्चों एक बार जब सांप्रदायिक ताकतें उभर जाती हैं तो हिंसक दंगे होते हैं और समाज गर्त में चला जाता है। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की विरोधी है। देखिए बच्चों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आज भारत के बाजारों में चीनी खिलौने बहुत अधिक मात्रा में देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्त जो सामानों की आवाजाही है, इसी वजह से यह संभव हो पाया है कि हर देश दूसरे देश में अपने सामान खरीद या बेच सकता है। बच्चों, जब चीनी खिलौने भारतीय खरीदेंगे तो भारतीय मुद्रा चीन में जाएगी। इसका नुकसान क्या हुआ कि भारतीय खिलौना निर्माता जो थे, उत्पादक जो थे, वो अब बर्बाद हो गए हैं और इसीलिए ये लोग नई आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं। जो एमएनसीज हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं बच्चों, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो ऑनलाइन कंपनियां आ गई हैं, इनसे ग्राहक जुड़ तो गए हैं, भारतीय इनसे सामान खरीद रहे हैं, लेकिन बच्चों बाजू में जो रेहड़ी वाला है उसका जो काम है वो चौपट हो गया है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। देश में 70 से 80% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं और मुख्य रूप से जो गरीब कारखाना मजदूर और खेतीहर मजदूर हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए ये लोग जो हैं इस नीति के समर्थक नहीं है कि देश में पूंजी और सामानों की जो है मुक्त आवाजाही हो सके। इसी के साथ बच्चों यह दल लोकतांत्रिक चुनावों को बड़ा उपयोगी मानता है ताकि हर वर्ग, हर तबके को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। सामाजिक और आर्थिक न्याय का अर्थ है बच्चों कि जब गरीब, मजदूर, किसान अपने हितों के लिए अपने जनप्रतिनिधि चुनकर जब संसद में भेजेगा और उनके लिए कानून बनेंगे, क्योंकि बच्चों विधान पालिका यानी संसद ही तो कानून बनाती है। अगर यह संसद इस वर्ग के लिए कानून बनाए, इनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए, तो इनका कल्याण संभव है। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो लक्ष्य साधने में यह पार्टी संसदीय चुनावों को महत्वपूर्ण और उपयोगी मानती है। बच्चों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है दाती, हथौड़ा और सितारा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल पढ़ रहे हैं बच्चों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में कांग्रेस पार्टी से विभाजन के बाद हुई। इस पार्टी का मुख्य जनाधार महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम में है। मुख्य सिद्धांत है बच्चों लोकतंत्र में विश्वास, यानी जब जनप्रतिनिधि चुनकर संसद में आए। गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, अर्थात हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि अपना धर्म चुन सके। समता, समानता, सामाजिक न्याय, जहां सब बराबर हो, और संघवाद, जहां सत्ता में हिस्सेदारी हो, सत्ता का बंटवारा हो। केंद्रीय शासन के साथ साथ जो राज्य स्तरीय और स्थानीय स्तरीय सरकारों में सत्ता का बंटवारा हो। इन सिद्धांतों में यह पार्टी विश्वास करती है। साथ ही बच्चों सरकार में जितने भी प्रमुख पद हैं वो सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए ही होने चाहिए, ऐसा इस पार्टी का विश्वास है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है बच्चों घड़ी। बहुजन समाज पार्टी, चुनाव चिन्ह है बच्चों हाथी। इसकी स्थापना स्वर्गीय कांसीराम ने 1984 में की। प्रमुख जन आधार बच्चों उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में इस पार्टी ने 4 बार सरकार भी बनाई है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी जनाधार लिए हुए है। इस पार्टी के मुख्य सिद्धांत है बच्चों बहुजन समाज, अर्थात जो दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और
धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन लोगों को राजनीतिक सत्ता मिले, ऐसा इस पार्टी का सिद्धांत है। इस पार्टी के जो लोग हैं वे साहूजी महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा लेती है। बच्चों, पेरियार रामास्वामी नायकर एक ही नाम है, ये गलती से लग गया। मुख्य रूप से जो इनकी सक्रियता है इस पार्टी के लोगों की, वे दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं और उनके हितों की जो रक्षा करने की बात कहते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना ममता बनर्जी ने की बच्चों, और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है पुष्प और तृण। इस पार्टी को जो मान्यता है 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मिली। राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल के लिए क्या मानदंड है बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। इस पार्टी का जो मुख्य जनाधार है वह है पश्चिमी बंगाल में। इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी यह पार्टी जनाधार लिए हुए है। पश्चिमी बंगाल में 2011 से यह पार्टी सत्ता में है, अर्थात इस पार्टी की सरकार है। मुख्य सिद्धांत है बच्चों ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता और संघवाद। धर्मनिरपेक्षता अर्थात हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, और संघवाद जो इकाइयां हैं बच्चों उनमें शक्तियां बटी होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल पढ़े बच्चों हमने, 7 प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल पढ़ने के बाद आइए प्रांतीय दलों के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा भी है कि प्रांतीय दल जरूरी नहीं है कि किसी एक प्रांत तक ही सीमित हो। प्रांतीय दलों के जो विचारधाराएं, जो नजरिया है, वो किसी एक प्रांत तक सीमित न होकर बच्चों पूरे देश में भी फैलता चला जाता है, और कुछ प्रांतीय दल अखिल भारतीय दल भी बन गए हैं। अभी हमने ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस देखा बच्चों, वो प्रांतीय दल था लेकिन अब राष्ट्रीय दल है। मानदंड हमने पढ़े थे, विधानसभा के चुनाव में कुल वोट के कम से कम 6% और कम से कम 2 सीटों पर विजय हासिल होनी चाहिए, तभी दल प्रांतीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। और हमने यह भी पढ़ा कि चुनाव आयोग दलों को राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल के रूप में मान्यता देता है। बच्चों, पिछले कई दशकों से क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ा है। कारण क्या है बच्चों, किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं सिद्ध हो पा रहा है कई दशकों से, जिसकी वजह से राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने पर मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए क्षेत्रीय दलों का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्रीय नेता अपने राज्यों में काफी शक्तिशाली हो रहे हैं। क्षेत्रीय नेता बच्चों, जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल क्षेत्रीय नेता हैं, काफी शक्तिशाली हैं दिल्ली में। इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं प्रकाश सिंह बादल जी, और तेलंगाना की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू, जो अपने राज्यों में काफी सक्रिय और मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां मुख्य रूप से बच्चों समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बीजू जनता दल उड़ीसा में, AIDMK और DMK बच्चों तमिलनाडु में प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों के उदाहरण हैं। इनका महत्व क्या है बच्चों, क्षेत्रीय पार्टियों के उदय से लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि अब हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि संसद में पहुंच रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर प्रांतीय दलों और क्षेत्रीय दल बच्चों राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय दलों को पिछले कई दशकों से पूर्ण बहुमत मिलना असंभव सा हो गया है, इसीलिए गठबंधन सरकार बनाना मजबूरी हो गया है। प्रमुख प्रांतीय दल पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बच्चों PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। बात करें दिल्ली की तो आम आदमी पार्टी, पंजाब में है बच्चों शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में है इंडियन नेशनल लोक दल, बिहार की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बच्चों, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, और मिजोरम में
मिजो नेशनल फ्रंट। असम में है बच्चों असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक और असम गण परिषद। दक्षिणी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में है बच्चों शिवसेना और जनता दल सेकुलर। कर्नाटक में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है बच्चों तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी। और तमिलनाडु में है बच्चों ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, AIADMK और DMK, दोनों के नाम याद रखने हैं बच्चों। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, ऑल इंडिया अन्ना DMK, AIADMK। तो प्रमुख प्रांतीय दलों के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दलों के बारे में पढ़े हैं। एक बात और याद रखनी है बच्चों, जिस भी दल की हम बात कर रहे हैं उनके चुनाव चिन्ह भी आपको याद रखने हैं। अगले वीडियो में हम राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।